बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। उसके बाद लगातार विपक्ष द्वारा यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार है कहाँ, सुशासन है कहाँ। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खां हैं। आइए उनसे जानते हैं। शकील जी, लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। नहीं, मुझे ताज्जुब, अफसोस और गुस्सा तीनों एक साथ है कि बिहार का प्रशासनिक तंत्र अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार जी कर क्या रहा है। यह शराब गांव-गांव में बन रही है। शराब की तस्करी बॉर्डर एरिया से हो रहे हैं और घर घर में होम डिलीवरी हो रही है। क्या यह सरकार को पता नहीं है? सरकार के पुलिस तंत्र को पता नहीं है? प्रशासनिक तंत्र को पता नहीं है? कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। नौजवानों को शामिल कर दिया गया है, बेरोजगारों को शामिल कर दिया गया है। पूरा जाल, पूरा तंत्र इस काम में लगा हुआ है और इसका नुकसान बिहार के समाज पर, बिहार की फैमिलीज़ पे, बिहार के नौजवानों पर पड़ रहा है। यह एक बड़ी समस्या, बड़ी गंभीर समस्या है। तो फेल है सरकार का इकबाल फेल है। हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार आज से 2 साल पहले भी ऐसी ही घटना छपरा के मसरख में होती है। सरकार लाख दावा करती है। उस समय भी जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, पूरा बिहार का सरकारी तंत्र के पाठक हुआ करते थे, अपर मुख्य सचिव, उन्होंने ड्रोन खरीदा था, लगातार छापेमारी हो रही थी। कहाँ गई ये सारी चीज़ें? इसलिए कि अगर समाज का एक वर्ग कंप्लीट भ्रष्टाचार में शामिल हो और समाज में बहुत सारे लोग आसान पैसा बनाने के लिए इस तरह के धंधे में लग जाएं, बड़े बड़े लोग हैं इसमें, सरकार को ये मालूम है। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार का इकबाल ख़त्म है, प्रशासन का रवैया फेल है, या फिर मिली जुली भगत से ये सब काम हो रहा है। शराब की बंदी के मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, लेकिन साथ साथ शराब की होम डिलीवरी होने लगे और शराब न पिया जाए, शराब पीने से क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, इसका प्रचार क्यों नहीं है? स्वतः भी बहुत सारे लोग छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ कई देशों में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। सिर्फ बंदी को सरकारी तौर पर रोक देने से तो काम नहीं चलेगा। समाज के तौर पर क्या मामला चल रहा है? तो बिहार सरकार शराब बंदी कैसे लागू हो सके उसमें फेल है और इसमें अंडर हैंड डिलीवरी, अंडर हैंड पैसा, अंडर हैंड कट, ये चल रहा है बिहार में। आप पता लगा लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है शकील जी कि आरजेडी ने जेडीयू का नामांकन किया है, जेडीयू जहां दारू अनलिमिटेड। कैसे देख रहे हैं इस नामांकन को? मैं इन सब नाम जो पढ़ता है तो आचरण पे पड़ता है। सब लोग एक दूसरे को नाम देते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का मैं विधायक दल का नेता हूँ। मैं नामांकन नहीं करता ज़्यादा, मेरी आदत भी नहीं है। बड़का झूठा पार्टी तो जनता दल यूं ने ही भाजपा को बोला था और साथ में शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी इंडी बोलते हैं, तो मैं उनके एनडीए को अंडा बोलता हूँ, अंडा गठबंधन। नाम को बिगाड़ने की जो प्रक्रिया है उसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स होती है, पूरी एक सोच होती है। मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ। शराब माफिया कौन है, दारू माफिया कौन है, कौन इस धंधे में मुलव्वस है, कौन यहाँ से पैसे कट खा रहा है, वो प्रशासन को और सरकार को मालूम हो जाता है। सवाल ये है कि नामों से क्या है, असल जो काम है, मुद्दे की बात, उस पर आना चाहिए। हमारा अगला सवाल है कि जिस तरह से आरजेडी ने आज एक अपने विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक पोस्टर जारी किया है, उसमें वाइन की बोतल है, उस पर लिखा हुआ है सुशासन विस्की, और जो नीतीश कुमार का पोस्टर है उसके ऊपर चिपका हुआ है। ये लगातार जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर किया गया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं व्यक्तिवादी राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिवादी टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर एक संजीदा पार्टी है। हाँ, मुद्दा अगर है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों का मुद्दा कुशासन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का कि सरकार है और सांप्रदायिकता के साथ घाल मेल करके सरकार चला रही है। उसके 2 लोग बड़े नेता, उनके सो कॉल्ड जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और बिहार के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, वो है मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है। इस मुद्दे पे ही लड़ाई है, पलायन मुद्दा है।
ये मुद्दे की लड़ाई सो है। कॉल्ड नेता क्यों करे आप, नाम क्यों नहीं लेते उन नेताओं का, क्या आखिर डर है क्या? ना, हमको कोई डर नहीं है गिरिराज सिंह से और प्रदीप सिंह से, किस बात का डर होगा भाई? यह सब लोग बड़े भयानक भ्रष्टाचारी हैं। गिरिराज सिंह ने तो अभी तक जो पैसे उनके घर से निकले तो उसका हिसाब नहीं दिया, सबको मालूम है, भाजपा को भी मालूम है। तो क्या समझते हैं कि लंबा चौड़ा देह लेकर के और उनके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है उसको फैला देंगे? बिहार की जनता के बीच में जो सौहार्द, सद्भावना, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, अभी दीपावली आ रहा है तो हमारे घर पे दिया नहीं जलेगा, ऐसा है क्या? अभी गुजरा है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जन्मदिन गुजरा है, सबने एक दूसरे को ग्रीटिंग किया है। मुहर्रम में भी लोग हम लोगों से बात करते हैं, हम लोग पटाखे भी फोड़ते हैं और छठ भी मनाते हैं। यह जो सौहार्द है तो इसको बिगाड़ने में लोग लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं कि नहीं जाएं, पर त्यौहार साथ में नहीं मनाएं, प्यार नहीं करें एक दूसरे को, एक दूसरे के दुकानों में सौदा सलफ खरीदने नहीं करें। मुसलमान पेशेंट हिंदू डॉक्टर के यहाँ जा रहा है वो छोड़ दे, हिंदू पेशेंट, हिंदू मुवक्किल मुसलमान वकील के पास जा रहा है वो छोड़ दें। क्या क्या चीज़ छोड़ें? तो क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये तो नहायत ही नाजेबा बात हो रही है। बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोग चारों खाने चित गिरेंगे और इसका प्रतिकार और प्रतिशोध होगा और हो रहा है, इनको याद रखना चाहिए। हमारा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार में पॉलिटिक्स हो रही है, कहा जा रहा है अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हैं विधानसभा के, उसमें अब तरारी की सीट देख ली जाए तो अब जन स्वराज पार्टी है वह साफ तौर पर कह रही है कि उसको फैला देंगे। बिहार की जनता के बीच में जो सौहार्द, सद्भावना, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, अभी दीपावली आ रहा है तो हमारे घर पे दिया नहीं जलेगा, ऐसा है क्या? अभी गुजरा है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जन्मदिन गुजरा है, सबने एक दूसरे को ग्रीटिंग किया है। मुहर्रम में भी लोग हम लोगों से बात करते हैं, हम लोग पटाखे भी फोड़ते हैं और छठ भी मनाते हैं। यह जो सौहार्द है तो इसको बिगाड़ने में लोग लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं कि नहीं जाएं, पर त्यौहार साथ में नहीं मनाएं, प्यार नहीं करें एक दूसरे को, एक दूसरे के दुकानों में सौदा सलफ खरीदने नहीं करें। मुसलमान पेशेंट हिंदू डॉक्टर के यहाँ जा रहा है वो छोड़ दे, हिंदू पेशेंट हिंदू मुवक्किल मुसलमान वकील के पास जा रहा है वो छोड़ दें। क्या क्या चीज़ छोड़ें? तो क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये तो नहायत ही नाजेबा बात हो रही है। बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोग चारों खाने चित गिरेंगे और इसका प्रतिकार और प्रतिशोध होगा और हो रहा है, इनको याद रखना चाहिए। हमारा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार में पॉलिटिक्स हो रही है, कहा जा रहा है अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हैं विधानसभा के, उसमें अब तरारी की सीट देख ली जाए तो अब जन स्वराज पार्टी है वह साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी है फिर से 2005 के पहले की तरफ ढेल रही है। और जो सुनील पांडे हैं माफ़ कीजिएगा बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाया है। तो साफ कहना है कि 2000 पहले के 5 का जो शासन है वो फिर से याद दिलाने की कोशिश। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? जनसुराज अब बहैसियत पार्टी के चुनाव के मैदान में, अभी तक तो वो सलाह के पोजीशन पे थे, एक अपनी फीस के साथ वो सलाह देते थे और ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में यह होता है। अब वो एक पार्टी है तो उनको बहैसियत पार्टी के चीज़ों को देखना होगा और जो वो बात कह रहे हैं उसका क्या माने। हम यह मानते हैं कि बिहार में कुशासन है, बिहार की तरक्की नहीं हुई है, बिहार की जो व्यवहारिकता है दूसरे राज्यों के मुकाबले में वो बहुत कमज़ोर है, आर्थिक नीति कमज़ोर है, बिहार की जनता कमज़ोर है, प्लान बड़े पैमाने पे, ये तो सब कह रहे हैं। इसको कैसे दूर किया जाए, इसका क्या रास्ता होगा? तो जनसुराज अब इन सब समस्याओं को कहता तो है, अब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो देखा जाएगा आगे क्या होता है। इमामगंज सीट है, जीतन राम मांझी की बहू हैं वो वहाँ से खड़ी हो रही हैं। सुनील पांडे के जो बेटे हैं वह प्रशांत पांडे वो खड़े हो रहे हैं तरारी सीट से। तो लगातार परिवारवाद की बात की जाती है। जगदानंद सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह, वो खड़े हो रहे हैं। तो ये परिवारवाद आप लोगों के ऊपर आरोप लगता था, आखिर अब क्या हो गया? जहाँ देखो ये 4 उप विधानसभा सीटें हैं और उसमें चारों पार्टी जो हैं अपने जो परिवार के लोग हैं उनको जगह दे रही है। देखिए ये बेकार सवाल है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ
कि प्रश्न तो जनता की दिक्कतों को हल कैसे किया जाए, किस पॉलिसीज़ के तहत, किस स्कीम के तहत, किस माइंडसेट के तहत, किस जहन के तहत किया जाए, सवाल वो बड़ा है। तो 4 विधानसभा हो या 243 विधानसभा हो, तमाम विधानसभाओं में जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टी है, उसका मंशूर और मैनिफेस्टो क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन किस परिवार से आया, कौन कहाँ गया, सवाल उसका नहीं है। अगर वो सक्षम है, जनता समझती कि ये सक्षम है, हमारे कामों को करने में सक्षम है, तो जनता उसको वोट देती है और जनता ही जनार्दन होती है। तो यह सवाल नहीं, सवाल यह है कि देश के सामने आज के दिन में आइडियोलॉजी के तौर पे कौन कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है, कौन कौन सी विचारधारा किस किस के साथ खड़ी है। अब इंडिया गठबंधन के साथ जो विचारधारा है, सोशलिस्ट, लेफ्ट, कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग एक साथ खड़े हैं और ये जनता के को राहत देने के काम में इनका मंशूर है, इनका मैनिफेस्टो है और वो सामने दिखता भी है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, मांझी, पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, यह एक विचारधारा के साथ खड़े हैं। मेन जो उनके विचार, वो विचारधारा नफरती विचारधारा है, समाज को कमज़ोर करने की विचारधारा है, आर्थिक नीति से देश को बर्बाद करने की विचारधारा, अडानी अंबानी की विचारधारा है। इसके बीच में है लड़ाई अंततोगत्वा, और जनता जो पिस रही है वो इनसे राहत महसूस करना चाहती है और उसका मैनिफेस्टेशन उसको रिजल्ट में आता है। हमारा सबसे आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है प्रशांत किशोर इमामगंज में जाकर 1-1 लाख रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं और लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि उनके कौन वोटर हैं, उन्हें 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा चुनाव खत्म होने का। तो कैसे देख रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लेगी, इलेक्शन कमीशन ही संज्ञान में लेगी। माननीय मांझी जी का कोई आइडियोलॉजी है, किसी तरह की कोई विचार है, वो अपने समाज के उत्थान के लिए कितना काम करते हैं, सिवाय खुद के उत्थान के लिए काम के अलावा, और कभी भी किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और किसी से भी अभद्र भाषा बर्दाश्त कर लेते हैं। ये तो हमने उनका किरदार देखा है। वो बुजुर्ग नेता है और हम तो उनको समझते थे कि दलितों के पक्ष के नेता होंगे। दलितों के पक्ष के बिल्कुल नेता नहीं है, वो खुद को संवारने में लगे हुए, और कब तक संवारेंगे हमको पता नहीं है। तो इसलिए उनकी बातों का क्या, अगर उनका कुछ है ये बयान, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में दे देना। इलेक्शन कमीशन काहे के लिए हुआ था? हालांकि इलेक्शन कमीशन जो देश का चल रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है वो भी हमने देखा है, लेकिन कोई ना कोई चेयर तो है, कोई ना कोई संस्था तो है। मांझी जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। नेतागिरी कर रहे हैं वो, तो करें। उनको लग रहा है कि इमामगंज सीट उनका है। इंडिया गठबंधन का इमामगंज सीट है इस बार, ये समझ लें। वो कहाँ हैं वो खड़े? उनकी सौजातियाँ नहीं देख रही है कि उनका घर तो बहुत बड़का महल वाला हो गया, माल मलिदा खाने में, लाल बत्ती में घूम रहे हैं। घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, घूमना चाहिए, और भी लोग तो घूमें। तो वो जो कर रहे हैं अपने सौजातियों को का इस्तेमाल, वो दुनिया देख रही है। तो आपने साफ सुना कि हमारे साथ शकील अहमद खान थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो हमारे डिफरेंट सवाल थे उनका आंसर दिया। महिप्राज, न्यूज़ 22 को पटना। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन